वो खंदक जब तैयार हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 सहाबा को खंदक की दूसरी तरफ वहाँ पर दिफा के लिए खड़ा कर दिया। अब जितने भी ये कबाइल थे बड़ी खुशी खुशी से आए कि आज हम मदीने के जितने मुसलमान हैं उन सबको ख़त्म कर देंगे और आज के बाद इस्लाम का नाम लेने वाला कोई आदमी नहीं रहेगा। उनको ये तो पता नहीं था ना कि इस्लाम ख़त्म होने के लिए नहीं आया बल्कि इस्लाम तो फैलने के लिए आया है। अब जिस वक्त ये खंदक पर आकर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि यहाँ इन्होंने जो दिफा के लिए काम किया है, खंदक खोदी है, तो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इस तरह की खंदक इन्होंने आज तक देखी नहीं थी और मदीने के अंदर या अरब के अंदर ये खंदक नहीं खोदी जाती थी बल्कि ये फ़ारस के इलाके में ये खंदक खोदी जाती थी। तो आकर बड़े हैरान और परेशान हुए, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना जो फ़ौज थी फ़ौज को वहाँ पर एक जगह पर उन्होंने रोक दिया, गोया कि खंदक की दूसरी तरफ। और जो कबीला गतफ़ान था ये ओहद पहाड़ के करीब आकर ये रुके। अब इनमें से कुछ लोगों ने कोशिश की कि हाँ खंदक को पार किया जाए, लेकिन खंदक पार इनमें से कोई नहीं कर सका। इनका एक सरदार था, उसका नाम था अमर बिन अबदूद। ये कुछ लोगों के हमरा खंदक पार करने के लिए आया। तो खंदक की वो जगह जो थोड़ी सी खुली कम थी वहाँ से इन्होंने खंदक पार कर ली। खंदक जब पार की तो दूसरी तरफ आए तो आकर मुसलमानों को ललकारा कि कौन है जो हमारा मुकाबला करे। और अजीब बात ये कि इस कुरैश के लश्कर को जो लीड करने वाले लोग थे वो ये दो थे, एक अबू सुफियान और एक अमर बिन अबदूद। ये दो कमांडर थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि कौन है जो इसका मुकाबला करे। तो हर सहाबी की ये कोशिश थी कि भाई मुकाबले के लिए मैं आऊँ, क्योंकि ये जो अमर बिन अबदूद था इसने बदर के मैदान में कसम खाई थी इसने कि मैं उस वक़्त तक अपने सर पर तेल नहीं लगाऊंगा जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल ना कर दूँ। लेकिन वो तो इसकी एक अपनी सोच थी ना। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, बल्कि हज़रत अली ने बार बार इस्रार किया कि अल्लाह के नबी इसका मुकाबला मैं करता हूँ। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उसके मुकाबले के लिए निकले तो उसने जब तलवार का वार किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वार को रोक लिया। रोकने के बाद उस अमर को इतना मौका हज़रत अली ने नहीं दिया कि अपनी तलवार को संभाल सके। तो हज़रत अली ने जब दोबारा वार किया तो उसकी जो गर्दन थी वो जिस्म से अलग कर दी। जब जिस्म से अलग कर दी तो उसके बाद कुफार की जो बैठने वाले वहाँ की जो उनकी मेजॉरिटी थी या लोग थे वो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। गोया कि जिस जंग के लिए या जिस फतह के लिए ये लोग आए थे तो इनका ख्वाब चकनाचूर होना शुरू हो गया। इनकी जो हिम्मत थी वो जवाब देगी, इनके जो हौसले थे वो पस्त हो गए। अब क्या हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अपने दिफा के लिए इस खंदक पर बैठे हुए हैं। अब इस ग्रोह के बाद कोई दूसरा ग्रोह उसने कोशिश नहीं कि आकर हम दोबारा आगे जंग करें, क्योंकि अमर बिन अबदूद के कत्ल होने के बाद इनके जो हौसले थे बहुत ज़्यादा वो पस्त हो गए थे। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बात से बहुत ज़्यादा परेशान हुए। वो बात ये थी क्योंकि एक जो जमात थी, एक जो काफ़िला था वो अबू सुफियान का था कुरैशियों का, दूसरा जो था वो बनु नज़ीर का था
जिसका सरदार हई बिन अख्तब था। गोया कि इस तमाम लड़ाई को शुरू करने वाला यही हई बिन अख्तब था। और तीसरे नंबर पर बनु कुरैज़ा। हालांकि बनु कुरैज़ा वो थे कि जिनका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा था, और ये लोग मदीने में रहने वाले थे। बनु कुरैज़ा, बनु कैनका और बनु नज़ीर, इन दो कबीलों को मदीने से बदर कर दिया था। अब ये हई बिन अख्तब बनु कुरैज़ा के पास आया। काब बिन असदी ये सरदार था इनका। तो इसके पास आकर कहने लगा, बल्कि जब इसके पास आया तो काब ने देखा कि हई बिन अख्तब आ रहा है, तो उसने शुरू के अंदर इसको लिफ्ट ही नहीं करवाई। अब हई बिन अख्तब ने कहा कि भाई दरवाज़ा तो खोलो, मैंने आपसे बात करनी है। तो काब बिन असद ने कहा कि तू गलत आदमी है, तेरे लिए मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। लेकिन हई ने जब काफ़ी ज़्यादा इसरार किया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। तो दरवाज़ा खोलने के बाद ये दोनों बैठे, हई बिन अख्तब और काब बिन असद। तो हई बिन अख्तब ने कहा कि हम तमाम मिलकर मदीना पर हमला करने वाले हैं, हमला करने के लिए बल्कि आए हुए हैं, और आप भी हमारे साथ मिल जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि मदीने के अंदर इस्लाम या जितने मुसलमान हैं इन सब को हम ख़त्म कर देंगे। तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप आराम सुकून से यहाँ ज़िंदगी गुजारें। और फिर इसी तरह खजूरों की जो फसल है, जो इसकी, ये भी आपको आधा हिस्सा, मदीने की सारी खजूरों का आधा ये भी आपको देंगे। अब ये जो काब बिन असद था ये उसकी बातों में आ गया। बातों में आकर इसने वो मुआहदा तोड़ डाला जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था कि भाई अगर हम पर कोई हमला करेगा तो हम मिलकर उसका जवाब देंगे। बाहर से कोई हमला करेगा, अगर बनु कुरैज़ा पर करेगा तो मुसलमान उसका साथ देंगे, अगर मुसलमानों पर कोई हमला करेगा तो बनु कुरैज़ा मुसलमानों का साथ देंगे। तो इस लालच में आकर काब बिन असद ने इस मुआहदे को तोड़ डाला और मुसलमानों के साथ जंग करने के लिए अपने तमाम लोगों को जमा कर लिया। इसके पास उस वक़्त 700 जानबाज थे कि जो लड़ने के लिए तैयार थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला तो अल्लाह के नबी थोड़े से परेशान हुए, और परेशानी वाली बात भी थी, क्योंकि एक तो ये कि पूरे अरब के जो गैर मुस्लिम हैं वो सारे के सारे जमा हो गए हैं मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, और दूसरे नंबर पर जो मदीने के अंदर कबीला कुरैज़ा के लोग थे ये भी उनके साथ शामिल हो गए। अब एक तरफ से तो मुसलमानों ने खंदक खोद कर अपने दिफा का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ उस मदीने के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो भी दुश्मन बन गए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत साद बिन मुआज़ और एक और सहाबी को भेजा, इनको भेजा कि आप जाएं ज़रा पता करके आएँ कि मामला है क्या है। हज़रत साद से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर बनु कुरैज़ा ने यह मुआहदा तोड़ डाला है तो फिर आप आकर चुपके से मुझे बताना, सरेआम ऐलान नहीं करना, और अगर ये मुआहदा तोड़ा नहीं है तो फिर आकर सरेआम ऐलान कर देना। इसकी वजह ये थी कि अगर हज़रत साद आकर ये फ़ौरन ऐलान कर देते कि मुआहदा तोड़ दिया है तो मुसलमानों के जो हौसले थे वो क्या हो जाते, पस्त हो जाते। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त ये मुनासिब समझा कि मुसलमानों के जो हौसले हैं ये पस्त नहीं होने चाहिए। ये ना हो कि मुसलमान पहले बाहर से आने वाले जो काफिर हैं उनकी वजह से परेशान हैं, और अगर अंदर वालों का पता चल जाए तो इनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इन दो सहाबा को भेजा पता करने के लिए, तो जब हज़रत साद बिन मुआज़ ये जब उनके पास गए तो जाकर उनसे पूछा
कि आपने तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा किया है, उस पर कायम हो या नहीं। तो आगे से उन्होंने कहा कि भाई कौन सा मुआहदा, हमें तो पता ही नहीं है। इस कबीले का सरदार था उयैना बिन हसन। उसने कहा कौन सा मुआहदा, कोई मुआहदा नहीं किया हमने। तो हज़रत साद ने कहा कि नहीं मुआहदा किया है, वो मुआहदा तोड़ डाला है। उन्होंने कहा हमने कोई मुआहदा नहीं किया, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो हज़रत साद बिन माज़ ने आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जब बताया, चुपके से बताया और इशारों में बताया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम किनाया और इशारे की ज़बान हज़रत साद की फ़ौरन समझ गए। लेकिन बाकी जो सहाबा थे उनको नहीं बताया कि इस तरह बनो कुरैज़ा भी हमारा दुश्मन बन गया है। गोया कि जो बगल वाले लोग थे वो भी दुश्मनी पर उतर आए, ये नहीं बताया। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से और ज़्यादा परेशान हुए और बाकी जो सहाबा थे उनको भी ये परेशानी लायक हुई कि अगर ये मसला इस तरह हकीकत पर मबनी हो गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारे बच्चे और हमारी जो बाकी नस्ल है वो मदीना के अंदर हैं, बनो कुरैज़ा वाले हमला ना कर दें। अब ये जो बनो कुरैज़ा का कबीला था, इनमें से एक आदमी मुसलमान हो गया, उसका नाम था नाईम बिन मसूद। ये जब मुसलमान हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछने लगा, अल्लाह के नबी कोई काम हो तो बताएं। बल्कि सबसे पहले तो आकर अल्लाह के नबी के हाथ पर इसने कलमा पढ़ा। तो कलमा पढ़ने के बाद इन्होंने कहा कि कोई काम हो तो मुझे बताएं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काम ये है कि आप अपने कबीले वालों के पास जाओ, कोई इस तरह की तरकीब इख्तियार करो ताकि ये लोग पीछे हट जाएं। तो हज़रत नईम ने फरमाया, अल्लाह के नबी वहाँ जाकर अगर मैं कोई खिलाफ़ वाक़या बात कर लूँ तो मुझे कोई गुनाह तो नहीं होगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं आपको कोई गुनाह नहीं होगा। और याद रखिए इसको कहते हैं जंगी प्लानिंग। तो हज़रत नईम फ़ौरन वहाँ से कुरैश के पास गए, बल्कि नहीं बनो कुरैज़ा के पास गए। तो बनो कुरैज़ा के पास जाकर उनसे बात की कि देखो अच्छी तरह मेरी बात सुनो। और अजीब बात यह कि अभी बनो कुरैज़ा को पता नहीं था कि नईम मुसलमान हो गए हैं। तो हज़रत नईम ने अपने इस्लाम को इन लोगों से छुपाया हुआ था, किसी को पता नहीं था। सबको यही पता था कि ये हमारी अपनी जमात का बंदा है। तो हज़रत नईम ने उनसे फ़रमाया कि मेरी बात अच्छी तरह सुन लो और इसको अपने दिलो दिमाग में जगह दो। देखो तुमसे पहले जो दो कबीले थे, बनो कैनका और बनो नज़ीर, इन दो कबीलों को मदीने से बदर कर दिया, इनका जितना माल था वो भी सारा इनसे छीन लिया। तो तुम्हारे साथ भी यही कुछ होने वाला है, लिहाजा अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। जो तुमने मुआहदा तोड़ डाला है उस मुआहदे को दोबारा कायम कर लो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। अब ये बात जब उन्होंने सुनी बनो कुरैज़ा ने, तो थोड़े से वो भी तैयार हो गए इस बात के लिए, चुकन्ने हो गए कि भाई बात नईम की तो बिल्कुल ठीक है कि अगर कुरैश ने हमारा साथ न दिया तो हम लोगों के साथ फिर वही होना है कि जो बनो नज़ीर के साथ हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए। तो हज़रत नईम ने फरमाया कि बात सुनो, कुरैश के जो लोग इस वक्त तुम्हारे साथ आकर लड़ना चाहते हैं, यानी मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़, ये इलाका उनका अपना नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ देखो उनके बीवी बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, उनकी जायदाद उनके मकानात यहाँ पर नहीं हैं। वो आज लड़ेंगे उसके बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारा मसला है, अगर तुम अपनी इस ज़िद पर कायम रह गए तो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाए। अब ये बात बनो कुरैज़ा जो थे उनकी समझ में आ गई। उन्होंने कहा बिल्कुल नईम हमारे मतलब की बात कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें पीछे हो जाना चाहिए।
अब हज़रत नईम की ये पहली तरतीब थी। पहली तरकीब के बाद अब दूसरी शुरू की उन्होंने। यहाँ से फ़ौरन सीधा कुरैश के पास गए, जाकर अबू सुफियान से कहा कि मेरी बात अच्छी तरह सुनो, मैं आपका खैर ख़्वाह हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मैं आपसे ये बात करने आया हूँ कि इस वक्त बनु कुरैज़ा ने दोबारा मुसलमानों के साथ मुआहदा जोड़ लिया है और उन्होंने मुआहदा इस बात पर दोबारा कर लिया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर राज़ी हुए हैं कि इस कबीले के 70 लोगों को आप गिरफ़्तार करके हमें दे दें, कुरैश के, और जो 70 बड़े बड़े सरदार हैं ये तुम्हारे हाथ से जाने वाले हैं। अब जब ये बात सुनी अबू सुफियान ने तो एकदम अंदर से वो भी हिल गया, उसे भी परेशानी लायक हुई कि भाई ये क्या हो गया है। बनो कुरैज़ा के जो लोग थे वो हमारे साथ मिले थे, अब हमारे दुश्मन बन गए। अब इस तरकीब का फ़ायदा ये हुआ कि इन दोनों ग्रोहों के अंदर आपस में फूट पड़ गई, और ये फूट डलवाने वाले जो थे वो हज़रत नईम थे। बज़ाहिर तो ये लगता है ना कि हज़रत नईम इस तरह की ये काम सही नहीं किया, लेकिन नहीं, ये काम बिल्कुल सही था, क्योंकि जो जंगी प्लानिंग होती है उसमें इस तरह के काम किए जाते हैं और करने भी चाहिए। तो जब इनमें फूट पड़ी तो उस वक़्त ये लोग अलग अलग हो गए। अब इनमें से हर एक को ये था कि भाई अपने आप को बचाओ सिर्फ। अब एक रात जब सर्दी का मौसम था, क्योंकि अल्लाह ने इस ग़ज़वे के अंदर मुसलमानों की मदद दो तरह से की। एक, बहुत ठंडी हवा चलाकर, इतनी तेज़ हवा चली कि ये लोग आपस में टकराने लगे, रेत इनकी आँखों में पड़नी शुरू हो गई। और दूसरे नंबर पर बारिश के ज़रिए, तीसरे नंबर पर फरिश्तों के ज़रिए। अब क्या हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फ़रमाया, कौन है तुम में से जो आज कुरैश के लश्कर की ख़बर मेरे पास लेकर आए। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, बल्कि एक रवायत में है कि हज़रत ज़ुबैर खड़े हो गए। तो दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, हज़रत ज़ुबैर भी हो सकते हैं और हज़रत हुज़ैफ़ा भी हो सकते हैं, लेकिन हज़रत हुज़ैफ़ा के मुतालिक अक्सर का कौल है कि हज़रत हुज़ैफ़ा थे। अब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ से निकले, फरमाते हैं इतनी ठंडी सर्दी की रात थी कि मैं जब उठा तो उस वक़्त मेरा जिस्म सर्दी की वजह से काँप रहा था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जब मैंने अमल किया तो उस वक़्त मेरी जो सर्दी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। आप फ़ौरन गए, कुरैश के लश्कर में जाकर जब ये घुसे, रात का वक्त है, अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि एक आदमी को अपने दोनों हाथ नज़र नहीं आते, इतना अंधेरा है। अब जब ये लश्कर में जाकर घुसे तो उस वक़्त अबू सुफियान ने कहा कि अपने दाएं बाएं देख लो, कोई ऐसा आदमी तो नहीं जो हमारा दुश्मन हो। अब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये बात सुनी तो पास इनके जो आदमी बैठा था फ़ौरन उसके रान पर ऐसे हाथ मारा, तो फरमाने लगे, भाई आप कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं मुआविया बिन सुफियान हूँ। अब दूसरी तरफ जो बंदा बैठा था उसके रान पर भी हाथ मारा, तो पूछा आप कौन हो। उसने कहा मैं साद हूँ, ये मुसलमान नहीं थे। अब हज़रत हुज़ैफ़ा ने ये ऐसा क्यों किया। याद रखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने सहाबा तैयार किए हैं, बड़े दानश्वर लोग तैयार किए हैं, मलंग तैयार नहीं किए। अगर हज़रत हुज़ैफ़ा वहाँ चुप करके बैठ जाते तो फिर क्या होता कि इनका फ़ौरन पता चल जाता। साथ वाला आदमी इनसे पूछता कि अच्छा भाई आप बताएं आप कहाँ से आए हैं, तो इनको फिर आगे से उसका जवाब देना पड़ता और उस जवाब के अंदर ये फंस जाते। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने उनसे पूछा कि भाई आप कौन हैं।
इसे कहते हैं दानिशवर। तो इंसान को इस बात का ज़रूर गौर व फिक्र करना चाहिए। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस वाक़े को आदमी अपने पल्ले बांधना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दानिशवर लोग पैदा किए हैं, कोई मलंग तरह के लोग पैदा नहीं किए। आप भी अपने दाएं बाएं ज़रूर देखा करें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और लाजमी चीज़ है कि जब इंसान एक दूसरे आदमी पर एक वैसे ही एतमाद कर बैठे तो बड़ा नुकसान होता है। अगर हज़रत हुज़ैफ़ा भी वहाँ चुप करके बैठ जाते तो बड़ा नुकसान होना था, लेकिन उस नुकसान से किस वजह से बचे? अपनी दानिशवरी की वजह से। तो सारी रात उन लोगों के अंदर गुजारी। सारी रात गुजारने के बाद सुबह सहरी होने से पहले फिर वहाँ से वापस आए तो आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह के नबी, अबू सुफियान का लश्कर यहाँ से जाने वाला है। और अबू सुफियान ने अपने लश्कर से कह दिया है कि अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त हज़रत हुज़ैफ़ा को दुआ दी। फरमाया, हुज़ैफ़ा, अल्लाह आपसे राज़ी हो चुका है। जो काम आपने इस रात किया है बहुत बड़ा काम किया है। तो अल्लाह ने उस रात, अगली रात फिर इस तरह की हवा चलाई कि उस हवा की वजह से जो उनके ख़ैमे थे वो सारे ख़त्म हो गए, टूट फूट का शिकार हो गए। और बिल आखिर क्या हुआ कि अबू सुफियान अपने सारे लश्कर को लेकर वहाँ से निकल गया। और हई बिन अख्तब जो था उसने भी वहाँ से फ़ौरन निकलने की। और इसी तरह बनो कुरैज़ा के जो लोग थे वो तो पहले ही हज़रत नईम की बात सुनकर पीछे हो गए थे। तो अल्लाह ने मुसलमानों की इस तरह इस ग़ज़वे के अंदर मदद फरमाई। हालांकि मुसलमानों की जो तादाद थी सिर्फ़ 3000 थी, लेकिन गैर मुस्लिमों की जो तादाद थी वो 10,000 थी। इन 3000 में कुछ वो लोग थे जो मुनाफिक थे। अल्लाह ने इस ग़ज़वे के अंदर मुनाफिक और मुसलमान दोनों को अलग अलग कर दिया। मुनाफिक उसे कहते हैं ना जिसकी ज़बान पर कुछ हो दिल में कुछ हो, और मुनाफिक ये काफ़िर से ज़्यादा सख्त होता है। इसलिए फरमाया कि मुनाफिक की निशानी ये है कि जब भी वो बात करता है तो झूठ बोलता है। गोया कि उसकी बात कुछ होती है लेकिन उसका जो अमल है वो कुछ होता है। इस तरह के मुनाफिकीन से आज दुनिया भरी पड़ी है। आप अगर हर खोल कर देखें किताब तो आपको हर तरफ यही चीज़ नज़र आएगी। कुछ एतकादी मुनाफिक होते हैं, कुछ अमली मुनाफिक होते हैं, तो दोनों के अंदर फ़र्क है। तो वो जो मुनाफिक थे वो एतकादी मुनाफिक भी थे और अमली मुनाफिक भी थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, इन्ना बुयूतना औरा, हमारे घर खुले पड़े हैं, वहाँ आकर कोई चोरी कर लेगा। तो अल्लाह फरमाते हैं, वमा हिया बिऔरा, इनके घर खुले नहीं हैं। इन युरीदून इल्ला फ़िरारा, ये तो यहाँ से सिर्फ भागने की बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह ने उस वक़्त मुसलमान और मुनाफिक इनको अलग अलग कर दिया। तो ग़ज़वा-ए अहज़ाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ग़ज़वे में मुसलमानों को फ़तह अता कर दी और जो गैर मुस्लिम थे उनको शिकस्त से दो चार कर दिया। और मुसलमानों की ये बहुत बड़ी फ़तह थी, क्योंकि अगर तादाद को देखा जाए तो 10,000 एक तरफ, 3,000 एक तरफ। लेकिन वही बात यह है कि वो जो 3,000 लोग थे उनमें से मुनाफिकीन तो निकल गए, बाकी जो लोग थे वो सही ईमान वाले लोग थे। तो आज भी अगर मुसलमान सही अपने ईमान पर मजबूत हो जाए तो दुनिया का कुफर मुसलमान को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन बात यह है कि आज मुसलमान अपने ईमान पर मजबूत नहीं है। आप देखें कि लोगों का कौल कुछ है, उनका फ़ेल ये कुछ है। तो जब कौल और फ़ेल में तज़ाद हो तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आती है।
तो ईमान वालों के साथ अल्लाह की मदद हर दौर में शामिल हार रही है। तो आज भी अगर तादाद में मुसलमान थोड़े हैं, बल्कि इस वक्त तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी काफ़रों के मुकाबले में देखा जाए तो मुसलमान अगर अपने ईमान पर मजबूती से अमल करें तो मुसलमान को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। तो ये सन 5 हिजरी के अंदर ये गज़वा हुआ और इस गज़वे के अंदर अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह अता की और जितनी भी काफ़रों की ज़ुर्रियत थी कि ये 4 कबीले मिलकर मुसलमानों पर हमला करना चाहते थे, अल्लाह ने इनको ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।